आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। ये समय जो आपके साथ एक बार फिर से मुझे वचन में मनन करने का मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जो हम विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है दोस्ती का विषय। बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ उसके रिश्ते जुड़ते हैं, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और भी बहुत सारे रिश्तेदार। लेकिन जब वो संसार में इन रिश्तों से बाहर निकल कर जब वो संसार में किसी से रिश्ता जोड़ता है वो होता है दोस्ती का रिश्ता। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट सहेली, ये रिश्ता जोड़ते हैं। बच्चा अपने टॉयज़ को, अपने चॉकलेट्स को, अपनी चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और कहते हैं मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, मैं इसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। बच्चे जब बड़े होते हैं वो दोस्त उनके बढ़ते जाते हैं। उनके पास बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ वो बातचीत करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने माता पिता से नहीं करना चाहते, लेकिन वो बात वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करते हैं। एक समय होता है जब और बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, अपने अपने काम में लग जाते हैं, सब दोस्त अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, सब सहेलियां अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाती हैं और उसके बाद फिर कभी कभार मुलाकात होती है। जब कोई दुख में होते हैं, जब कोई तकलीफ़ में होते हैं, वो अपने दोस्त को याद करते हैं। जब मैं तकलीफ़ में हूँ मेरी ये सहेली मेरी ज़रूर हेल्प करेगी। मैं यदि क्रिश्चियन हूँ, वो यदि हिंदू है, वो मुझसे कहे कि प्रार्थना करना मेरे लिए, और हम प्रार्थना करेंगे। ऐसी दोस्ती होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पास एक बेस्ट फ्रेंड है। हम इनके साथ कई चीज़ों को शेयर करते हैं और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं हमारी बातों को यहाँ से वहाँ भी कर देते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक ऐसा दोस्त है जो हमारी बातों को सुनता है, जो हमारी बातों पर कान लगाता है, सही समय पर हमें सही सलाह देता है, एक ऐसा दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला दोस्त, चिंता फिक्र करने वाला दोस्त, उस दोस्त का नाम है यीशु मसीह। आज हम उसके साथ, यदि आपकी दोस्ती नहीं है तो आज हम मिलकर दोस्ती करेंगे अपने उस दोस्त के साथ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। धन्यवाद 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 सारी सृष्टि के रचयिता प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता, इस समय हम वचन में सीखने जा रहे हैं, हम यीशु मसीह को दोस्त बनाने जा रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते राजाओं के राजा, हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य में भर दीजिए। पिता, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, जॉन चैप्टर 15 और वर्स है उसकी जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, वो वर्स है 12 से पढ़ूंगी। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। मैंने तुम्हें मित्र कहा, आपसे तुम्हें दास नहीं कहूँगा परंतु मित्र कहूँगा। हमारे एक ऐसा दोस्त जिसने हमारे अधर्म को, जिसने हमारे पाप को, जिसने हमारी परेशानियों को, जिसने हमारे दुख को, सब कुछ को हमारे ज़िंदगी से निकाला और अपने कंधे पर ले लिया। ऐसा दोस्त जिसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। क्या ऐसा दोस्त है संसार में कोई जो अपना प्राण दे दे? नहीं, ये सिर्फ एक ही दोस्त है और उस दोस्त का नाम है, एक मित्र है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। एकमात्र वही है जो हमसे दोस्ती करना चाहता है, वही है जो हमसे प्यार करता है, इसीलिए वो हमसे दोस्ती करना चाहता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, नीति वचन और उसके 17 अध्याय और उसके 17 वचन को, वहाँ पर लिखा है मित्र सब समयों में प्रेम रखता है।
ऐसा मित्र, चाहे हम दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, गरीब हो, अमीर हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, हमारा शारीरिक बनावट कैसा भी हो, हमारे कैसा भी हमारा परिवेश हो, कुछ भी हो, वो हमसे दोस्ती रखना कभी नहीं छोड़ता। वो हर समय हमारे साथ में दोस्ती रखता है। वो हमारा पक्का दोस्त है, ऐसा जिसके पास हम कभी भी जाएंगे तो हमारे जाने से वो हमें अपने पास अपने गले से लगा लेता है। आज संसार में आप देख रहे हैं, कोरोना काल जैसी आया, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई, बच्चों के कॉलेज स्कूल सब बंद हो गए, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। जीवन पूरा उथल पुथल हो गया, कहीं कुछ, कैसा जीवन हो गया ये। और ऐसे समय में हमारे बहुत से जवान लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए और वो तनाव में इतने अधिक आ गए कि वो तनाव के कारण आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिए। ये तनाव कौन दूर कर सकता है? एकमात्र प्रभु, जिसका नाम है यीशु मसीह, वही हमारा तनाव दूर कर सकता है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। वो उसका दोस्त है, वो उसके साथ अपनी बातों को शेयर कर सकता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मेरे पास ऐसे कोई सहेलियां नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक दोस्त था जिसका नाम था यीशु मसीह। मैं अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करती थी, स्कूल की सारी बातें उसके साथ शेयर करती थी। मेरे पास ऐसी कोई सहेली नहीं थी जिसके साथ शेयर करती, लेकिन मेरे पास एक दोस्त था यीशु मसीह, जिसके साथ मैंने अपने जीवन की हर एक बात आज तक शेयर की है। वो मेरी चिंता फिक्र करता, वो आपकी भी चिंता फिक्र करता है। उसने अब्राहम को अपना दोस्त कहा है, उसने अब्राहम को मित्र कहा है अपना। आप मेरे साथ चाहे तो निकाल लीजिए याकूब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 20 वचन और 24 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो किस तरह उसने अब्राहम से कहा मित्रता के बारे में। बाइबल हमें बताती है अब्राहम उसका मित्र था। मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, 23 वचन में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्यों कहलाया परमेश्वर का मित्र? यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने घर, अपने सब कुछ को छोड़कर चला। वो तो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, लेकिन उसने अपना सब कुछ छोड़ा और वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर ने उससे जो भी कहा उसने वो सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, जब वो निकला, वो परमेश्वर के चरणों के पास जाना उसने सीखा। जब आप उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, जहां परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत है, वो बातचीत को सुनता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है। और उसके बाद में बाइबल में लिखा है उसने एक वेदी बनाई और वो हर पल जब तक वो जीवित रहा वो वेदी बनाता था, वो परमेश्वर के चरणों के पास जाता था, वो अपनी बातों को करता था परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी वही दोस्ती चाहता है। परमेश्वर आपसे वही दोस्ती चाहता है, विश्वास की। जब आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे, जब आप उसकी बात को मानेंगे, वो आपका पक्का दोस्त बन जाएगा। ऐसा दोस्त जो सही समय पर सही सलाह देगा, ऐसा दोस्त बन जाएगा जो आपको हर पल हर समय अपने साथ लेके चलेगा। ऐसा मित्र, वो आपसे मित्रता करना चाहता है। परमेश्वर के पास हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यदि हम परमेश्वर का मुख देखेंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। मूसा चाहता था परमेश्वर का मुख देखना, परमेश्वर ने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता है, हम नहीं देख सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पवित्रता नहीं है, हम अपवित्र लोग हैं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहते हैं। तभी तो यशायाह कहता है हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। तो हम परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकते। लेकिन परमेश्वर के बारे में हमें सिर्फ एक ही जन बता सकता है, और वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो यहां पर कहता है मैंने सारी बातें तुम्हारे सामने बता दी, मेरा पिता क्या चाहता है वो तुम्हें बता दिया मैंने। हर चीज वो हमारे साथ शेयर करता है। वो हमारा ऐसा दोस्त है, कैसे हम उसके साथ उसके पास रह सकते हैं वो हमें बताता है। उसने हमें बताया कि कैसे हम उसके पास उसके साथ उस घर में रह सकते। वो कहता है तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, और वो जहां पर वो रहेगा वहां पर हम रहेंगे। वो ऐसा दोस्त है जो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है।
कि हम उसके साथ रह सके। वो ऐसा दोस्त है जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़े होता है, हमारे सिर में हाथ फेरता है। आप याद करिए लाजर और मार्था और मरियम को। बाइबल बताती है कि जब वो मार्था और मरियम के वहां गया, उसके घर में उतरा और उसके बाद वहां उसने भोजन किया, उनके साथ एक गहरा संबंध बन गया, रिश्ता बन गया कि दोस्ती का रिश्ता। और बाइबल बताती, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो 11 अध्याय में पहले वचन से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बाइबल बताती है कि मरियम ने, मार्था ने एक संदेश भिजवाया कि जिससे तू प्रेम करता है वो अभी बीमार है, अस्वस्थ है। और उसके बाद यीशु मसीह जब वहां पहुंचे 4 दिन के बाद, तब लाजर मर चुका था। और यीशु मसीह जब कब्र पे रोए, सबने कहा देखो कैसा प्रेम करता है, रो रहा है वो। यीशु मसीह मेरे लिए रोता है, यीशु मसीह आपके लिए रोता है, यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा रोता है। यदि हम दुख में हो, तकलीफ में हो, वो हमारे लिए रोता है, वो आंसू बहाता है। जब हम रोते हैं वो हमारे आंसू को पोंछता है। आप सोचिए जरा, आपके अंदर में भी वो संवेदना है। जब आपके सामने कोई रोता है, आपकी आंख में भी आंसू आते हैं, तो वो तो हमारा परमेश्वर है, जीवित खुदा है। वो तो हमारा जीवित परमेश्वर है। जब हम रोते हैं वो रोता है। और उसने वहां पर उसके आंखों से आंसू आ गए थे। और उसके बाद में लाजर को उसने जिंदा किया। वो ऐसा परमेश्वर है, जब वो लाजर को जिंदा कर सकता है तो मैं और आप जो मरी हुई अवस्था में, क्या हमें जिंदा नहीं करेगा? वो हमें जिंदा रखना चाहता है, तभी तो वो जीवन देने आया। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पढ़ते हैं, वो कहता है मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। उसने हमसे दोस्ती की और उसने हमें जीवन दिया। और बाइबल में हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कि लिखा है कि क्या कोई अपने दोस्त मित्र के लिए अपना प्राण देता है, लेकिन वो हमारे लिए अपना प्राण देता है। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक भरोसा है कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, हमारा मित्र हमें अपने पास, अपने घर में रखेगा। अब्राहम एक साधारण व्यक्ति था, बहुत साधारण था, अपने परिवार में था, अपनी पत्नी और अपने फैमिली के लोगों के साथ खुश था। परमेश्वर ने उस अब्राहम को साधारण से असाधारण बना दिया। आज परमेश्वर आपसे मित्रता करना चाहता है। वो चाहता है आप भी साधारण से असाधारण बन जाए। आज मार्था, मरियम, लाजर का नाम हम वचन में पढ़ते हैं। वो साधारण लोग थे, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, आज हम वचन में पढ़ रहे हैं, इतने असाधारण हो गए वो लोग। जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम लिखा होना है। जब हम उससे मित्रता करेंगे, जब हम उसके साथ अपनी बातों को शेयर करेंगे, वो हमारी बातों को सुनेगा। लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं, उनके पास कोई दोस्त नहीं होता, उनके पास ऐसा कोई नहीं होता जिसके साथ वो अपनी बातों को बांट सके, सलाह ले सके, इसलिए वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन यदि उनके पास में यीशु मसीह है तो वो कभी भी इस कदम को नहीं उठाएंगे। यदि आपके पास यीशु मसीह है, आप कभी तनाव में जा ही नहीं सकते। लोग कहते हैं फलाना क्रिश्चियन भाई हमारा बेचारा तनाव में चला गया। क्यों तनाव में चला गया? यीशु मसीह के साथ दोस्ती कर लो, तनाव दूर कर देगा वो, क्योंकि वो ऐसा मित्र है जो सब समयों में प्रेम रखता है। ऐसा मित्र है, आप उससे मित्रता कीजिए, वो आपसे प्रेम रखेगा, सलाह देगा, आपको सीधे मार्ग पर, सही मार्ग पर लेके चलेगा और आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपको अपनी गोद में उठा के चलेगा। वो ऐसा मित्र है, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, परंतु जो तनाव में है उन्हें भी आप पकड़ के ले आएंगे यीशु मसीह के पास कि आओ उससे दोस्ती करो। देखो वो कितना अच्छा दोस्त है, देखो वो कितना विश्वास योग्य दोस्त है। क्या आप तैयार हैं उससे दोस्ती करने? यदि आप तैयार हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस समय हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। परमेश्वर महान है, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब हम अकेले थे, आपने हमारे लिए एक मित्र भेजा जिसका नाम यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते। आपने हमें पिता से प्रेम करना सिखाया, आपने हमें अपने मार्ग पर चलना सिखाया। आप इतने महान परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम एक एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक जन आपसे दोस्ती कर सके, अपनी बातों को आपके साथ शेयर कर सके, आपकी आशीष को पा सके और पिता उनका नाम भी जीवन की पुस्तक में आ सके। ऐसा होने दीजिए पिता। जितने बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन चंगाई को पाले। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके चरणों के पास आते हैं, तमाम उन कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए, तमाम उन ब्रेन हेमरेज की तकलीफ से पीड़ित लोगों के लिए, तमाम
बीपी और शुगर की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, हर एक बीमारी से पीड़ित एक एक जन के लिए आज हम यीशु मसीह के नाम से होकर आशीष और कल्याण की और चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि एक एक जन चंगाई को पाले। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हर एक जन चंगाई को पाले। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। आप हमारे मित्र हैं, हम आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। एक एक जन के लिए फिर से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।